नमस्कार दोस्तों, आज मैं टॉपिक स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग छोटे छोटे टॉपिक पढ़ेंगे। पर डे आपको छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा वीडियो मिलेगा। हर टॉपिक का एक कंप्लीट वीडियो मिलेगा। आज हम नंबर सिस्टम में स्टार्ट करने जा रहे हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले हम आपको बताएंगे किस प्रकार से हम लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं को छाटते हैं। इट मीन्स प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कैसे हम लोग प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर किस प्रकार से हम लोग आराम से छाटते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर छोटे छोटे एग्जामों में क्वेश्चन आता है कि कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी भाज्य संख्या है। तो इसको पहले हमने नंबर को दो भागों में बांटा है। पहला भाग हमारा होता है प्राइम नंबर। पहले भाग को हमने प्राइम नंबर दिया, इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। दूसरे को हमने दिया है कंपोजिट नंबर। इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। तो संख्याओं को दो श्रेणी में बांटा है, पहली अभाज्य संख्या, दूसरी भाज्य संख्या। अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं प्राइम नंबर अभाज्य संख्याओं को। तो आप लोग नोट कर सकते हो, आराम से आहिस्ता से इसको डिफाइन करेंगे। अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो स्वयं के अलावा अन्य किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। इसको अपनी भाषा में कह सकते हैं वो संख्याएं जिनके दो फैक्टर हो, एक स्वयं दूसरा वन। वे संख्याएं जिसके दो फैक्टर हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इनके दो से अधिक फैक्टर नहीं हो सकते हैं। इसकी एक परिभाषा इस प्रकार से भी है, जिन संख्याओं का मासा एक होता है वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो मैंने कई तरीके से इसको डिफाइन किया। वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात जिनके फैक्टर अधिकतम दो हो, दो से अधिक फैक्टर ना हो। जब दो फैक्टर होंगे, एक सभी में ओवरलिस्ट कॉमन होता है तो इसका मासा एक होता है, तो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, तो हम कह सकते हैं इसका फैक्टर 1 गुणे 2, इसका फैक्टर 1 गुणे 3, इसका फैक्टर 1 गुणे 5, इसका फैक्टर 1 गुणे 7। तो हम कह सकते हैं जिनके दो फैक्टरों से अधिक फैक्टर ना हो सके उनको अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं, जिन संख्याओं का मासा एक हो तो मासा सभी में से एक एक कॉमन है, तो इसको ये भी कह सकते हैं जिन संख्याओं की मासा एक हो वो सभी संख्या अभाज्य संख्या होती है। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इसको भाज्य संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं के फैक्टर 2 से अधिक होते हैं, हमेशा याद रखना भाज्य संख्याओं के फैक्टर 2 से अधिक होंगे। इन संख्याओं के फैक्टर 2 से अधिक होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जो संख्याएं स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए। अर्थात हम कह सकते हैं जो संख्याएं स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर 4 होती है। अब हम आपको बताएंगे किस प्रकार से हम लोग भाज्य संख्याओं को निकालते हैं। भाज्य संख्याओं को निकालने का तरीका देखिएगा जरा। सबसे पहले 1 से लेकर 100 तक हम लोग गिनती लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 और 100। अब हम सीखेंगे किस प्रकार से हम लोग आभास संख्याएं निकालते हैं। तो हम देख सकते हैं सबसे छोटी आभास संख्या 2 3 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97। तो हम कह सकते हैं इसमें 1 2 3 4 पहले में 4 1 2 3 4 दूसरे कॉलम में हमें 4 मिली 1 1 2 इसमें 2 मिली 1 2 इसमें 2 मिली इसमें 1 2 3 इसमें 3 मिली इसमें 2 मिली 1 2 इसमें 2 मिली इसमें 3 मिली इसमें 2 मिली इसमें 1 मिली। तो हम देख सकते हैं ये हमें एक कोड मिल गया 44 22 32 32 23 21। तो इस कोड को हम लोग एक मोबाइल नंबर की तरह याद कर लेते हैं 44 22 32 23 और 21। इस मोबाइल नंबर को कोड की तरह हम लोग याद कर लेते हैं 44 22 32 23 21। तो हम कह सकते हैं 1 से लेकर 100 के बीच 25 आभास संख्या होती हैं। 4 4 8 2 10 2 12 3 15 2 17 2 19 19 3 22 23 24 1 25। तो हम कह सकते हैं 1 से लेकर 100 के बीच 25 आभास संख्या होती है। कुछ पॉइंट इनको हम लोग नोट कर लेते हैं। 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर 25 होते हैं। सेकेंड पॉइंट, अगर 1 से लेकर 50 तक की बात की जाए, 1 से लेकर 50 तक प्राइम नंबर
15 होती है। आप गिन सकते हो 10, 20, 30, 40, 50, माने इतनी बात हो रही है तो 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15 होते हैं। और हम कह सकते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ये सम भी होती है और अभाज्य भी होती है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। इतनी भी इवन नंबर होते हैं, सब भाज्य होते हैं, लेकिन एक ऐसी सम संख्या 2 है जो सम भी है और अभाज्य भी है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। हर एग्जाम में मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। तो हम कह सकते हैं 1 से लेकर 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से लेकर 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से लेकर 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या होती है। 50 से लेकर 100 के बीच शेष 10 अभाज्य संख्याएं बची हुई है। वैसे भी प्रत्येक डिजिट बिफोर है 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के बीच की अभाज्य संख्या है। दूसरा वाला 4 11 से लेकर 20 के बीच की अभाज्य संख्याओं को प्रदर्शित कर रहा है। ये अगला वाला 2 नंबर 21 से लेकर 30 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं को प्रदर्शित कर रहा है। तो हम कह सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो हम लोग आराम से 1 से लेकर 100 के बीच कहीं से भी पूछा जाए कि अभाज्य संख्याएं कितनी होगी तो बड़ा ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम बात करते हैं, मान लो एग्जाम में पूछ दिया गया 1 से लेकर, मान लो एग्जाम में पूछ दिया गया कि 1 से लेकर 30 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी। तो हमें 10, 20 और 30, केवल 10, 20, 30, 4, 4, 8, 2, 10। तो हम कह सकते हैं 1 से लेकर 30 के बीच 10 अभाज्य संख्याएं होंगी। तो इस प्रकार से इस कोड के द्वारा हम अभाज्य संख्याओं को आसानी से निकाल सकते हैं। प्रयास करेंगे पढ़ने एक टॉपिक। आज हम लोगों ने केवल अभाज्य संख्या निकालना सीखा। 1 से लेकर 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से लेकर 50 के बीच 15 होती है। 50 से लेकर 100 के बीच 10 होती है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। जिस प्रकार से हम लोग मोबाइल नंबर याद करते हैं उसी प्रकार से इसको भी याद कर सकते हैं। 44, 22, 32, 23, 21। इसके अलावा भी कभी कभी एग्जाम में सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है जो संख्याएं स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। इसके लिए विभाजित होने के नियम भी आपको याद होने चाहिए। एक दिन विभाजित होने के नियम अभी लेक्चर हम इसमें डाल देंगे। इस प्रकार से आपका अभाज्य संख्याओं का सिस्टम खत्म हुआ। तो नेक्स्ट धीरे धीरे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट इकाई का अंक भी पढ़ेंगे शेष, और इसके बाद हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे जीरो की संख्या निकालना, मतलब नंबर सिस्टम को विधिवत हम लोग आगे जाएंगे। लेकिन बस छोटे छोटे वीडियो में आपको ये प्रोवाइड कराएंगे। ये बस थोड़ा सा ये ध्यान रखो, जब सुबह आप जब आप शाम को लेटते समय इसको मुश्किल से 15 मिनट के लिए बस इसमें थोड़ा सा आप देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा, और वो हो सके तो इसका नोट्स भी बना दे। टॉपिक बाय टॉपिक हम वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों।